नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि गेहूं में हमें कितने पानी की आवश्यकता होती है और कब-कब होती है। तो दोस्तों आप ये सोचते होंगे कि ये किसको नहीं पता कि हमें गेहूं में कब पानी देना चाहिए और कितना पानी देना चाहिए। दोस्तों मैं आज एक बात बता दूं कि कभी भी किसी को बहुत से किसानों को ये बात नहीं पता रहती है कि हमें किस स्टेज पे देना चाहिए और कितना पानी देना चाहिए। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कभी आपके पास में एक पानी है तो वो पानी आपको किस स्टेज पे देना है, अगर 2 पानी है तो वो किस स्टेज पे देना है, अगर 3 पानी है तो वो भी आपको किस स्टेज पे देना है, ये पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूँगा। तो दोस्तों जानकारी देने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप कभी मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरे नए वीडियो आपको मिलते रहें। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि गेहूँ में हमें कितने पानी देना चाहिए और कौन-कौन सी स्टेज होती है पानी देने की। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं कि हमें जो पानी की जो स्टेज होती है वो कौन-कौन सी स्टेज होती है। तो दोस्तों टोटल जो स्टेज होती है वो 6 स्टेज होती हैं। तो हम एक-एक करके हम 6 के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो पहली स्टेज होती है वो होती है CRI स्टेज या क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। ये जो होती है वो 21 दिन के बाद में, मतलब जब हम सोइंग करते हैं, गेहूँ की बुआई करते हैं तो उसके 21 दिन के बाद में वाली स्टेज आती है। दूसरी स्टेज जो आती है वो है लेट टिल्टिंग स्टेज। ये बुआई के 42 दिन के बाद में आती है। तीसरी है लेट जॉइनिंग स्टेज, ये 60 दिन के बाद में आती है। और चौथी है फ्लावरिंग स्टेज, ये 80 दिन के बाद में आती है। और पाँचवें नंबर की है मिल्क स्टेज जो कि 95 या 95 दिन के बाद में आती है। और छठवीं और लास्ट है डॉट राइप स्टेज, ये जो आती है वो 115 दिन के बाद में आती है। अब दोस्तों ये तो हो गई 6 ही स्टेज की हमें पानी इस स्टेज पे देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि कभी आपके पास में या किसान के पास में सिर्फ एक ही पानी है, वो एक ही पानी दे सकता है, तो उसको वो पानी किस स्टेज पे देना चाहिए। तो दोस्तों कभी किसान के पास में कभी एक ही पानी है या आपके पास में एक ही पानी है तो आपको CRI स्टेज पे देना चाहिए, मतलब क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज पर, जो कि बुआई के किस दिन के बाद में आती है। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि आपको कभी आपके पास में कभी एक ही पानी है तो आपको 21 दिन के बाद में ही देना है। अगर आपके पास में 2 पानी हैं, तो 2 पानी आपको कब-कब देना है। दोस्तों कभी आपके पास में आप सिर्फ़ गेहूँ की फसल में 2 ही पानी दे सकते हो, आपके पास में पानी पर्याप्त नहीं है, तो आपको जो पहली जो स्टेज है, ये पहली स्टेज तो आपको 21 दिन के बाद ही देना है, क्योंकि जो ग्राउंड रूट इनिशिएशन स्टेज है, वो काफ़ी क्रिटिकल स्टेज है। तो ये क्रिटिकल स्टेज होने के कारण आपको मैं एक बात और बता दूँ कि जो गेहूँ की फसल में क्रिटिकल स्टेज 2 होती हैं। एक तो होती है क्राउन रूट इनिशिएशन और एक होती है मिल्क स्टेज, 2 स्टेज होती है। और कभी आपके पास में 2 ही पानी अवेलेबल है, ये 2 ही पानी उपलब्ध है, तो आपको पहले तो देना है CRI स्टेज पे, मतलब क्राउन रूट इनिशिएशन पे 21 दिन के बाद में, 21 दिन के बाद में बुआई करने के 21 दिन के बाद में। और जो दूसरी है जो मैंने बताया मिल्क स्टेज, जो कि आपके बुआई करने के 95 दिन के बाद में आती है, तो आपको 95 दिन के बाद में देना है। तो ये 2 स्टेज हो गई है। अब इसमें से बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज होती कौन-सी है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज होती है क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। तो आपको कभी आपके पास में एक ही पानी अवेलेबल है तो आपको यही वाली स्टेज पे देना है। और अगर आपके पास में 3 पानी अवेलेबल है तो आपको पहला तो आपको देना है, पहला जो पानी देना है वो तो आपको पता ही है, CRI स्टेज पे देना है 21 दिन के बाद में। जो दूसरा पानी देना है आपको लेट जॉइनिंग स्टेज पे देना है, जो कि 60 दिन के बाद में आती है। और जो तीसरा जो देना है वो देना है मिल्क स्टेज पे, जो कि 90 से 95 दिन के बाद में आती है। तो ये हो गई आपकी 3 पानी, कभी आपके पास में 3 पानी अवेलेबल है। अगर आपके पास में 4 पानी अवेलेबल है, किसान भाइयों, अगर आपके पास में 4 पानी उपलब्ध है या 4 पानी आप कर सकते हो, तो आपको वो 4 पानी किस-किस स्टेज पे करना है, तो आपको पहला जो पानी देना है वो आपको देना है CRI स्टेज पे देना है, जो कि 21 दिन के बाद में। दूसरा जो पानी देना है आपको देना है लेट जॉइनिंग स्टेज पे देना है, जो कि 60 दिन के बाद में आएगा। और तीसरा पानी जो देना है आपको फ्लावरिंग स्टेज पे देना है, जो कि 80 दिन के बाद में आएगा। और चौथा पानी जो देना है वो आपको देना है मिल्क स्टेज पे, जो कि 95 दिन के बाद में आएगा। तो दोस्तों आपके पास में 4 पानी अवेलेबल है तो आपको इस तरीके से आपको देना है। कभी आपके पास में 5 पानी उपलब्ध है या आप गेहूँ की फसल में 5 पानी दे सकते हो और 5 पानी आपके पास में पर्याप्त है, तो आपको पहली जो स्टेज देनी है आपको CRI स्टेज पे देना है, जो कि 21 दिन के बाद में आएगा। जो दूसरा पानी तो आपको देना है वो देना लेट जॉइनिंग स्टेज पे, जो कि 60 दिन के बाद में आपको देना है। और तीसरी स्टेज जो आएगी वो है फ्लावरिंग स्टेज, जो कि 80 दिन के बाद में आएगी।
और चौथी जो स्टेज आएगी वो आएगी मिल्क स्टेज, जो कि 95 दिन के बाद में आएगी। और पाँचवा पानी जो देना है वो आपको देना है 115 दिन के बाद में, जो कि डॉट ड्राइप स्टेज है। डॉट ड्राइप स्टेज पे आपको देना है पाँचवा पानी। इस प्रकार से आप आपके पास में 5 पानी है तो आपको इस प्रकार से देना है। किसान भाइयों, कभी आपके पास में 6 पानी उपलब्ध है और आप 6 पानी समय पर देते हैं, सही स्टेज पे देते हैं, तो यकीन मानिए कि आपको प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होना है और अच्छा खासा प्रोडक्शन हो जाएगा। ये तो होगी दोस्तों गेहूँ में सिंचाई की व्यवस्था कि हमें सिंचाई कब करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए, और हमारे पास में कितना पानी है तो उस पानी को हमें कितनी बार देना चाहिए और किस किस स्टेज पे देना चाहिए। ये तो आपको सब पूरी जानकारी आपको मिल चुकी है। अगर आपको इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। कभी मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कभी आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं अपना एक नेक्स्ट वीडियो और बनाऊँगा जो कि रहेगा फर्टिलाइज़र पर। और फर्टिलाइज़र पर ये रहेगा कि आपको अधिक उत्पादन लेने के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट करना है गेहूँ की फसल में, तो मैं इसकी पूरी जानकारी दूँगा। तो दोस्तों तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।